I am resigning from my post as Education Minister. India is the mother of democracy. हेलो गाइस, वास्ते गुने हुईया। सरकार जिंजी को हल्के में ले रही थी। अबे तुम लोग इनको हरा दोगे क्या? मदरपुर बॉर्डर से हम अपना स्कूल छोड़ के यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि ऐसे ही वापस चले जाएंगे, अंदर जाके रहेंगे। स्कूल छोड़ के हम इसलिए नहीं आए कि वापस 37 दिन का संघर्ष और जो प्रण था वो हासिल कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे और कुछ मंजूर नहीं था और आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। जिस सरकार को इतना गुरूर था, घमंड था, मंत्री जी कहते थे कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हुआ करते। नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। जंजी ने कहा, अबे ऐसे कैसे नहीं होते हैं, हम लेके दिखाएंगे, और लेके दिखाया। बीस जुलाई के प्रोटेस्ट में अपने सिर भी तुड़वाए, हाथ भी तुड़वाए, पैर भी तुड़वाए, लेकिन डटे रहे क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर नहीं था। जिस सरकार को इतना गुरूर था कि हमें बहुमत प्राप्त है तो हम कुछ भी करेंगे, जंजी ने कहा कि नहीं भाई, हम मैदान में आ रहे हैं। और इन लोगों ने वो कर दिखाया जो आज तक इतिहास में कोई नहीं कर सका। पूरी सरकार हिला दी इन लोगों ने। सरकार तो 20 तारीख को ही हिल चुकी थी जब जंजी सरकार के नाक तक पहुंच गए थे। 20 तारीख से ही पूरी मंडली में भगदड़ मचा हुआ था। जंजी ने सरकार पर ऐसा प्रेशर क्रिएट किया, ऐसे ही 21 तारीख को प्रधानमंत्री आधी रात को अपना फ्रंट कैमरा चालू करके रील बना करके अपलोड नहीं किए थे। ये दर्शाता है कि सरकार पर कितना प्रेशर था। ऐसे ही सरकार स्टूडेंट की हर बातों को नहीं मान ली, सरकार की पूरी नींव हिल गई थी। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली में नहीं था, ये धीरे धीरे नेशनलाइज हो रहा था। 32 से 33 शहरों में ऑलरेडी पहुंच चुका था, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। India's government is facing its biggest youth-led challenge in years. Thousands of protesters from what were known as the cockroach movement have taken to the streets of New Delhi demanding that the education minister resign. और तो और सबसे कमाल की बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंच चुका था। विदेशों में जितने भारत के एम्बेसी हैं, भारत के हाई कमांड है, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, ये उस सरकार को संदेश है जिसे बहुत गुरूर था कि हमें बहुमत है तो हम कुछ भी करेंगे। और उसी सरकार को जंजी ने झुकने पर मजबूर कर दिया। लाठीचार्ज झेला, हाथ तुड़वाए, पांव तुड़वाए, सिर तुड़वाए, रातें सड़कों पर सो करके बिताई, लेकिन पीछे नहीं है। बस यही एकता सरकार को झुकने पर मजबूर कर दी। ये जंजी की ताकत है। ये किसी के आगे झुकते नहीं है, बल्कि अपने आगे सबको झुकाते हैं। ये वो युवा हैं जो अपने भविष्य, अपने देश के लिए हर लड़ाई लड़ सकते हैं। परीक्षा लीक तो एक छोटा सा मुद्दा था, असली मुद्दा था जवाबदेही का, असली मुद्दा था अकाउंटेबिलिटी का। कि सत्ता कितनी भी बड़ी हो, अगर युवा एकजुट हो जाए तो उसे भी झुकने पर मजबूर कर देता है। शुरू तो मजबूरी में किया था, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लगा। सीजेपी और जंजी ने ये साबित कर दिया कि किसी भी मुद्दे को सड़क से संसद पर ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ यूनिटी होनी चाहिए। और एट द एंड सरकार को मानना पड़ा कि शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फास्ट ट्रैक अदालतें, सख्त कानून, ये सभी कदम दबाव का नतीजा ही थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब कोई एनडीए का नेता या मंत्री ये नहीं कह सकता कि एनडीए में इस्तीफे नहीं हुआ करते, क्योंकि जंजी ने दिखा दिया होता है जब युवा ठान ले। कॉकरोच जीत गए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया और सरकार भी झुक गई। ये कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट की नहीं है, ये कहानी हर उस युवा की है जो अपने भविष्य के लिए लड़ता है। जंजी ने साबित कर दिया कि जनता और युवाओं से बढ़कर कोई नहीं है।